हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बहुचर्चित वैकेंसी, हेडमास्टर की बहुचर्चित वैकेंसी की चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से इस बात पर बल देंगे कि जो बीपीएससी ने वैकेंसी दिया है 6421 पद का उच्च माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर का, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है और उसके लिए आवश्यक बुक लिस्ट क्या है, इन सब बातों पे हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है जो सिलेबस में शामिल किया गया है और इसके लिए क्या किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। यह परीक्षा 150 अंक की होगी और प्रश्न कितना होगा? 150 प्रश्न होगा। इसका स्पष्ट मतलब है कि एक प्रश्न पर एक मार्क्स। क्लियर है? 150 मार्क्स, 150 प्रश्न, यह स्पष्ट है। एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका क्या होगा? कट होगा, कटेगा। इतना क्लियर है? अब देखिए आगे क्या है इसमें। ये जो 150 अंक का एग्जाम होना है, इसको बीपीएससी ने दो भाग में बांटा है। 100 अंक का क्या है? सामान्य अध्ययन, अर्थात सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो सिलेबस है उस पर 100 अंकों की परीक्षा होगी और 100 प्रश्न आएंगे। क्लियर? बाकी रहा 50 अंक। तो 50 अंक किस पर है? बीएड के सिलेबस है, जो आपका अपना सिलेबस है, और इस पे कितना? 50 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न और यहां 100 प्रश्न, कुल हुए ना 150 प्रश्न, और अंक कितना? 150 अंक। तो चूंकि बीएड आपका अपना क्षेत्र है तो आप 7 यूनिट में इसको बांटा गया है और स्पष्ट रूप से इसका भी सिलेबस दिया गया है। आप इसे देखकर अपने तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। मैं इसको यहां पे विराम देता हूं और अब आइए 100 अंकों का एग्जाम होगा। किसके लिए? सामान्य अध्ययन के लिए, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। तो अब आखिर देखा जाए यह कि इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या है सिलेबस में और उसकी तैयारी कैसे की जाए, यही मुख्य रूप से इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। सामान्य अध्ययन के सिलेबस में इतिहास, इतिहास में क्या? भारत का इतिहास प्लस बिहार का इतिहास। इतिहास में क्या क्या? एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, आधुनिक भारत का इतिहास। कहने का मतलब ये कि हिस्ट्री में आपको बिहार की हिस्ट्री भी पढ़ना है, भारत की हिस्ट्री भी पढ़ना है, और प्राचीन भारत, प्राचीन बिहार, मिडिएवल, मध्यकालीन भारत, बिहार के मध्यकालीन इतिहास को भी पढ़ना है, और मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष मुख्य रूप से है, उसको पढ़ना है भारत के संदर्भ में भी, और बिहार का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है, इसको भी पढ़ना है। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री का ये सिलेबस है। मैं स्पष्ट रूप से इसको खोलकर समझा रहा हूं क्योंकि बीपीएससी ने सिलेबस में इतना स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि थोड़ा बहुत अस्पष्टता है वहां भी, लेकिन मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, आसान बना दे रहा हूं। अब रही पॉलिटी की बात। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? मुख्य रूप से संविधान को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। संविधान कैसे बना, क्या बना, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य स्तरीय शासन प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर जो भी पॉलिटी में आता है सब कुछ पढ़ना है आपको, और जो समस्त संविधान के अंतर्गत ही आता है तो आपको पॉलिटी भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इसके बेसिक्स, फंडामेंटल अर्थात मौलिक बातें, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौलिक बातों की जानकारी होना आपको, आपके लिए, इस परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था, जीडीपी, जीएनपी, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीजों के बारे में, इंडस्ट्रीज, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना होगा। ज्योग्राफी, भूगोल, इसके अंतर्गत भारत
प्लस विश्व, दोनों के भूगोल को आपको पढ़ना है जैसा कि सिलेबस में बताया गया है। हाँ, ये अवश्य मैं कहूंगा भारत के भूगोल पर आपको विशेष बल देना होगा। किसी भी एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा प्रश्न आते हैं, स्पष्ट है। अब साइंस की बात की जाए तो साइंस के अंतर्गत आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, ये तीनों पढ़ना है। साइंस के अंतर्गत दैनिक जीवन में आम अनुभव के अंतर्गत जो भी बातें साइंस से संबंधित होती है, आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप उनको जान रहे हैं और उसी से प्रश्न किए जाएंगे। स्पष्ट है। करंट अफेयर्स अर्थात समसामयिकी, घटनाक्रम जिसको बोलते हैं, इसको भी दो भाग में बांटिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम प्लस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, यह दोनों आपको पढ़ना है। अब इसमें भी थोड़ा ध्यान देना यह है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल करंट अफेयर्स अर्थात भारत से संबंधित जो भी डेवलपमेंट्स हैं 6 से 8 महीने का, उसको आपको देखना होगा। अगले जून अर्थात 2022 के जून में परीक्षा संभावित है, हालांकि तिथि तो बाद में आएगी, लेकिन फिर भी तो इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको 6 से 8 महीने का जो घटनाक्रम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे अंतिम क्या है, मैथ एंड रीजनिंग, अर्थात जो 10वीं क्लास तक के लेवल का जो मैथ्स आता है, अलजेब्रा, अंकगणित वगैरह, तो उनको, और साथ साथ रीजनिंग अर्थात तर्क शक्ति परीक्षण जिसको बोलते हैं, इनको पढ़ना है आपको। और आपने देखा मैंने क्या कहा, 100 अंकों की परीक्षा होगी सामान्य अध्ययन के लिए, और 100 अंकों में आप देख रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ्स। तो मोर और लेस आप मानकर चलिए कि 100 जो क्वेश्चन होगा 100 अंक के लिए, उसमें मोर और लेस आप मान सकते हैं किसी सेक्शन से 10 क्वेश्चन, किसी से 12 क्वेश्चन, यही रहेगा ऑन एन एवरेज। हर सेक्शन से 10-12 प्रश्न आपको मानकर चलना होगा। इसी में 1-2 प्रश्न किसी में ज्यादा तो किसी में कम, तो आपको समान रूप से सब पर ध्यान देना है। यह तो स्पष्ट हुआ, सिलेबस की स्पष्टता हुई। अब आइए हम लोग कैसे पढ़ें और इसके लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, अब इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें। तो जहां तक बुक लिस्ट की बात है, तो सबसे पहले तो मैं यह आपको बताऊं कि चूंकि आप शिक्षक हैं और आपको उसी में और बेहतर ओहदे के लिए आपका सिलेक्शन होना है, और स्कूली स्तर की पढ़ाई में आप काफी सालों से हैं, जैसा कि इसमें एक्सपीरियंस मांग भी रहा है, तो वैसे में आपसे इस बात की उम्मीद की जाएगी, या यूं कहिए कि आपको अपना आधार जो बनाना है, पढ़ाई का आधार, वह एनसीईआरटी बुक। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस परीक्षा की जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगा, उसमें यह मानकर चलना होगा आपको कि एनसीईआरटी 11वीं 12वीं तक की जो एनसीईआरटी है, उस लेवल का अध्ययन काफी अच्छे से होना चाहिए। ज्यादातर प्रश्न उसी आप एनसीईआरटी से आएंगे, इस बात को आपको मानकर चलना है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही आपको छोड़ देना है, मैं और भी कुछ किताबें आपको यहां बताऊंगा, लेकिन आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स के लिए, चूंकि स्कूलों में भी एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड माना जाता है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। हालांकि प्राइवेट स्कूल में तो बहुत सारे पब्लिकेशन से किताब चलते हैं, लेकिन वो सब क्या एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इसको बेस बनाइए, और आपके पास समय है, चूंकि आप ऑलरेडी अध्यापन में बिल्कुल काफी सालों से है, तो आपके लिए एनसीईआरटी को पढ़ना बिल्कुल आसान है, बल्कि बहुत सारी चीजें तो आप ऑलरेडी जान रहे होंगे, बस उसको ब्रश अप कर लेना है, यूं कहिए कि एक बार रिवाइज कर लेना है। तो एनसीईआरटी को बेस बनाना है। अब क्या है, मैं सब्जेक्ट वाइज क्या क्या किताब आपको पढ़ना चाहिए यह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बेसिक बुक के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी हो तो अच्छा है। अब जैसे हिस्ट्री को ही ले लीजिए, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया 11वीं क्लास का, तो उसके बाद इसमें आता है क्या, 3 किताबें आती है हिस्ट्री की, एंसेंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंसेंट आर एस शर्मा का, मिडिवल सतीश चंद्रा, और मॉडर्न बिपिन चंद्रा। तो इन 3 किताबों को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे, ज्यादातर प्रश्न उसी से आएंगे। लेकिन चूंकि आपको खुद संतुष्टि नहीं मिलेगी, एग्जाम स्तरीय होगा, बीपीएससी एग्जाम ले रही है, तो इससे क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड होता है। आप यह सोचकर मत चले कि यह स्कूल लेवल का एग्जाम है,
तो इसलिए क्वेश्चन इजी होंगे ऐसा बिल्कुल मानकर नहीं चलना है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ चूंकि मॉडर्न इंडिया से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, तो आपको मॉडर्न इंडिया के लिए अलग से एक किताब पढ़नी चाहिए। वो है मैं आपको बताऊं, एस.के. पांडे, एस.के. पांडे की किताब आपको पढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ आपको चूंकि बिहार की हिस्ट्री भी पढ़ना है, तो बिहार की हिस्ट्री के लिए क्राउन पब्लिकेशन की पुस्तक आप ले लेंगे। तो बिहार स्पेशल पर क्राउन पब्लिकेशन की किताब आती है जो बहुत अच्छी है, उसमें ढेर सारे प्रश्न भी दिए गए हैं, उसको भी आपको सॉल्व करना है। पॉलिटी, इसके लिए आप एनसीईआरटी को पकड़ेंगे और साथ साथ महेश बंडवाल को पकड़ेंगे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आप इस बात की उम्मीद करें कि आपसे थ्योरेटिकल प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चूंकि स्कूल स्तर का एग्जाम है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बीपीएससी वगैरह का जो पीटी होता है, उसमें कुछ प्रश्नों का आप कह सकते हैं प्रकृति कुछ अलग होता है। लेकिन आपसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक्स पूछे जाएंगे जो जो कंप्लीटली थियरी से, सिद्धांत से संबंधित होंगे। और इसके लिए आप भारती भवन की एक पुस्तक ले सकते हैं जो बहुत अच्छी है, उससे बेसिक्स आपका काफी क्लियर होगा। 10th 11th क्लास की पुस्तक है, अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी, आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें तो वही काफी होगा, लेकिन एनसीईआरटी के साथ अगर आप लूसेंट ले लें या फिर क्राउन ले लें तो आपको रिवीजन में काफी आसानी होगी। और इतना को अगर आप बार बार पढ़ ले, खासकर उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी को, तो मोर देन इनफ होगा। साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी खूब अच्छे से पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी से मन न भरे तो भारती भवन की किताब आती है, 9+10 क्लास की किताब आती है, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, बायोलॉजी के लिए भी, स्कूल लेवल की किताब है भारती भवन की। 9वां और 10वें क्लास का अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इसका ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एनसीईआरटी और ये भारती भवन, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं या दोनों भी पढ़ सकते हैं, आपकी रुचि पे है। मोर देन इनफ होगा। करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेंगे, कम से कम 6 महीने का, 6 महीने का। एग्जाम का डेट आएगा तो मैं बता दूंगा कब से कब तक आपको पढ़ना है, लेकिन मोर और लेस आपको अभी से प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन एक खरीद कर रख लेना है। 10 से 12 प्रश्न रहेंगे, तो दर्पण अगर आप पढ़ लेते हैं 6 महीने का अभी से लेकर आगे, या आप अगर मार्च है तो आप जनवरी से शुरू कर सकते हैं। और आगे परीक्षा की तिथि तो अभी नहीं आई है, लेकिन आगे के सारे मैगजीन आप लेते रहेंगे हर महीने, लगभग 5-6 महीने आप कवर करना है। बहुत आसानी से आप करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न बना लेंगे। उसके अलावे मेरा जो स्टडी टिप्स विद संजय है चैनल, यूट्यूब चैनल, स्टडी टिप्स विथ संजय, इस पे मैं देता हूं वीकली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स। हर वीक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैं देता हूं और उस पर प्रश्न भी देता हूं। तो वीकली करंट अफेयर्स मेरे चैनल पे आके आप पढ़ लेंगे तो मैगजीन पढ़ेंगे और साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स अगर देखते हैं आप हमारे चैनल को, तो इससे आपका रिवीजन भी होगा, बहुत सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। तो इस तरह से। और मैथ और रीजनिंग के लिए आपको RS अग्रवाल की किताब लेनी है, या मैथ और रीजनिंग के लिए कोई भी पतली सी किताब आप ले लेंगे और उससे मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे, यह मोर देन इनफ होगा। रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए पतली पतली ढेर सारी किताबें हैं और सब के सब अच्छी हैं, तो उसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है कि हाँ मुझे कौन ये किताब ले, कि कोई भी मैथ्स और रीजनिंग की किताब आप ले लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बिल्कुल इनफ होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग सेक्शन के लिए इन चीजों को आप पकड़ेंगे। और एक बात और, जो मैंने कहा क्राउन पब्लिकेशन और प्लस लूसेंट, क्राउन पब्लिकेशन की जो किताब आती है, एक तो मैंने कहा बिहार पे अलग से आती है, उसके अलावा एक सामान्य अध्ययन के लिए भी आती है क्राउन पब्लिकेशन की किताब, जिस तरह लूसेंट की भी सामान्य अध्ययन की किताब आती है।
जीके जीएस की। तो इन दोनों किताबों का क्वेश्चन बैंक, लूसेंट का अलग से क्वेश्चन बैंक आता है, लूसेंट का अलग से क्वेश्चन बैंक आता है, उससे सारे प्रश्नों को बना जाना है। और क्राउन पब्लिकेशन का भी क्वेश्चन बैंक आता है, तो क्राउन पब्लिकेशन में क्वेश्चन बैंक बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लूसेंट का क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं और क्राउन पब्लिकेशन से सामान्य अध्ययन की चीजों को रिवाइज कर लेते हैं और बिहार पर अलग से क्राउन पब्लिकेशन की किताब आती है, उसको भी लेकर उसको पढ़ते हैं, उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी बना लेते हैं, तो आपका सामान्य अध्ययन का की पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन यह काम बाद में करना है। लूसेंट का जो क्वेश्चन बैंक है, इसको पहले अगर आप इन चीजों को एक बार पढ़ लेते हैं, तब इससे लूसेंट के क्वेश्चन बैंक को आप बनाना शुरू कर दीजिए। और इन सारे चीजों को पढ़ने के बाद आप क्राउन पब्लिकेशन जो आता है सामान्य अध्ययन का एक गाइड, उसको एक बार पढ़ के, दो बार पढ़ के इन सारी चीजों को आप रिवाइज कर सकते हैं, उसमें दिए गए प्रश्न को बना सकते हैं। लूसेंट का क्वेश्चन बैंक बहुत बढ़िया है, आप इसको बार बार बनाएंगे तो इसको आपको काफी मदद मिलेगी। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी में अभी से लग जाएं। फॉर्म 5 तारीख से भराना शुरू हो गया है, 28 तक भरा जाएगा। आप अपना काम करें और साथ साथ, चूंकि हर एग्जाम अपने आप में अब टफ से टफर और टफर से टफेस्ट होता जा रहा है, तो बेहतर है कि शुरू करेंगे ना के चक्कर में काफी देर हो जाए। तो अभी से इन किताबों, इन सिलेबस को ध्यान में रख के आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। और आगे मैं इस विषय में, इस वैकेंसी के लिए, इस एग्जाम के लिए और नए नए वीडियो लाऊंगा, ताकि उससे आपको मार्गदर्शन मिले और कुछ लाभ हो। साथ साथ मेरे वीडियो में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने हैं, वो भी मैं हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, बिहार का, साइंस का, उनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अच्छा न लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।